आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हरिद्वार की बड़ी खबरों से शुरुआत। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। आपको बता देते हैं, गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद सीएम सीआर भवन पहुंचे हैं, जहां कुंभ मेले से जुड़े विभिन्न विकासों का शिलान्यास किया गया है। थोड़ी देर में वे अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में घाटों के विस्तार, पार्किंग व्यवस्था, यातायात योजना, सुरक्षा प्रबंधन और निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सीधे फीडबैक लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे, ताकि कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 234 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कुंभ मेला नियंत्रण भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा दी। परियोजना में घाटों का विस्तार, सड़क और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना, पेयजल आपूर्ति मजबूत करना और श्रद्धालुओं की स्थायी सुविधा के लिए सुविधाएं विकसित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय सीमा में पूरे हो, ताकि कुंभ 2027 को भव्य और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा सके। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। दो हजार 27 के कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें, हमारा प्रयास है। और अगली खबर की बात करें। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर कहा है कि इस बार यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन संचालकों और प्रशासन के सुझावों को शामिल कर व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है। वहीं अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान स्कूलों की छुट्टियों के कारण भारी भीड़ की संभावना है। इसीलिए विशेष तौर पर ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी निर्माण और व्यवस्थागत कार्य समय से पूरा कर लिए जाएंगे और लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों की तैयारियां भी जोरों पर रखी जा रही हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। चारधाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर, चारधाम को लेकर नैनीताल जिले की हल्द्वानी विकासखंड की प्रीति सैनी आज महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। उत्तराखंड सरकार की परियोजनाओं और REAP परियोजना के सहयोग से उन्होंने घर से ही मसाला निर्माण और हैंडीक्राफ्ट का सफल व्यवसाय शुरू किया। वैष्णवी आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव प्रीति सैनी को 75,000 की सब्सिडी सहित कुल 3 लाख का ऋण मिला है, जिससे उन्होंने मसाला चक्की स्थापित की। आज के उनके मसाले स्थानीय बाजारों, मेलों और शादी विवाह के आयोजनों में बिक रहे हैं। त्योहार पर विशेष उत्पाद भी तैयार करा जा रहा है। बता दें, साथ ही एक छोटी दुकान संचालित कर सालाना करीबन 80,000 रुपए से 1 लाख तक की शुद्ध आय अर्जित की जा रही है।
सर इससे हम परियोजना से जो हमें लोन कराया गया है उसकी साथ मैंने अपनी मसाला चक्की लगा रखी है, जिससे मैं अपने पहाड़ी जो उत्पाद हैं साबुत मसाले उनको सुखा करके अच्छे से पीस के पैकेजिंग करके बेचती हूँ, जो कि मेरे तो कुछ बैंक्वेट हॉल्स में, कुछ मेरे लोकल में और थोड़ा जो हमारे मेलों में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं उसी में हम उसको बेचते हैं। कुछ हमारा सरस मार्केट में भी रजिस्ट्रेशन है, हम अपने मसाले सरस में भी बेचते हैं। उसके अलावा हम सीजनेबल काम भी करते हैं, जैसे कि आजकल होली आ रखी है, होली के लिए हमने हर्बल कलर तैयार किए हैं और हमने चिप्स कचड़ी पापड़ मतलब वो भी तैयार किए हैं, उनको भी हम सरस के द्वारा भी बेचते हैं और अलग स्टॉलों में भी बेचते हैं कुछ। और उसके अलावा मेरा ये हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो कि ये वूलन की माला है। ये हमारी दीपावली पे बहुत डिमांड रहती है इसकी इसकी मतलब बाजार में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कितने की बेचते हो इसको? सर ये 200 रुपये की एक माला। बस कर। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अधिशासी अधिकारी एमएल शाह, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी हैं और सभासदों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना। जल संस्थान, विद्युत, वन विभाग, समाज कल्याण और महिला और बाल विकास के विभाग के अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डोईवाला से हमारे संवाददाता आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। नगर पालिका परिषद के बोर्ड द्वारा मांग की गई थी कि नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उन सबकी बैठक बुलाई जाए। उसी क्रम में आज माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश के क्रम में सभी विभाग का यहाँ पर हमने बैठक आयोजित की गई थी और जो बैठक जो हमारी चली वह शांतिपूर्ण चल रही है और उसमें काफी विषयों पर विचार विमर्श किया गया। काफी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन सभी विभागों द्वारा दिया गया। उसमें विद्युत विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, बाल विकास विभाग हो गया और हमारा समाज कल्याण विभाग हो गया। इन सभी ने जैसे विशेषकर हमारी जो है पेंशन से संबंधित कई समस्याएं लोगों को आती है, वृद्ध पेंशन कैसी लगाई जाए, उस संबंध में सारी जानकारी आज बैठक में डिस्कस हुई। माननीय पार्षदगणों को अवगत कराया गया और सभी देखिए जो अपने क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसका समाधान हो और हमने प्रयास किया कि एक ही टेबल पर सभी अधिकारियों को बुलाया जाए और जो हमारे सम्मानित सभासद हैं उनको सबको हमने सूचना करी कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क या अन्य कोई समाज कल्याण संबंधित है, उसके इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर सभी अधिकारियों को, जो सक्षम अधिकारी हैं जो इस क्षेत्र के हैं, उनको सबको बुलाया और बिंदुवार हमने सबसे जो हमारे सम्मानित सभासद साथी हैं एक एक करके हमने उनसे हमने अपने प्रस्ताव भी दे दो, जो हमारी बिजली पानी की जो समस्या है उसका हम बैठ करके अधिकारियों से बैठ करके उसका जितनी जो निस्तारण किया जाएगा। उसी दिशा में हमने यहाँ पे आज सारे विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारी को आज बैठक में बुलाया। इसमें यह है कि जैसे अब हमने जब यहाँ पे अधिकारी लोग बुलाए तो सभी हमारे सम्मानित सभासदों ने एक एक करके उनसे अपनी क्षेत्रीय समस्याएं उनको अवगत कराई और उनसे जानकारी ली कि जो खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।